में अभी भी कोरोना की दूसरी लहर पर काबू नहीं। संक्रमण की रफ्तार थोड़ी सुस्त फिलहाल। 29,23,400 कोरोना एक्टिव मामले। देश में अब तक कोरोना से 2,95,525 लोगों की जा चुकी है जान। 2,30,70,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक कोरोना से जीती जंग। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। देश में 382 जिलों में अभी भी कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 10% से ज्यादा। देश के 303 जिलों में घट रहे हैं कोरोना के मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब सिर्फ 7 राज्यों में 10,000 से ज्यादा कोरोना मरीज। देश के 10 राज्यों से आ रही हैं ज्यादातर कोरोना मामलों की खबरें। 10 राज्यों में है करीब 78% कोरोना केस। कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर करीब 88%। 22 राज्यों में नए मरीजों से ज्यादा स्वस्थ होने वाले। देश में डॉक्टरों पर कहर बनकर टूटी कोरोना की दूसरी लहर। आईएमए के मुताबिक पिछले 2 महीने में 420 डॉक्टरों ने गंवाई जान। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सिर्फ दिल्ली में 100 डॉक्टरों ने कोरोना से दम तोड़ा। पिछले 2 महीने में बिहार में 96 और यूपी में 41 डॉक्टरों की जान गई। जम्मू कश्मीर में 31 मई तक बढ़ा गया कोरोना कर्फ्यू। दूसरी लहर पर रोकथाम के मद्देनजर लिया गया फैसला। तमिलनाडु में भी 31 मई तक बढ़ा गया लॉकडाउन। राज्य में सबसे ज्यादा 35,873 नए मामले। दिल्ली आपदा प्रबंधन ने दवा दुकानदारों के लिए जारी किए निर्देश। दिन में 4 बार देनी होगी स्टॉक की जानकारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया आगाह। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को भी कोरोना संक्रमण का बड़ा खतरा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बच्चों में भी फैल सकते हैं कोरोना के संक्रमण। बच्चों में मिल रहे हैं कोरोना वायरस के मामूली लक्षण। हालांकि संक्रमण से बच्चों के जीवन को खतरा कम। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आज सुबह 11:30 बजे बुलाई अहम बैठक। कक्षा 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं के मद्देनजर होगा मंथन। राजनाथ सिंह करेंगे अध्यक्षता। शिक्षा मंत्रालय की अहम बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यों के शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिवों की रहेगी मौजूदगी। शिक्षा मंत्रालय की बुलाई अहम बैठक में आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और स्मृति ईरानी रहेंगी मौजूद। आज बुंदेलखंड जाएंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कोरोना पर हालात का लेंगे जायजा। कुछ गांव में जाकर गांव वालों से जानेंगे उनकी प्रतिक्रिया। झांसी और बांदा मेडिकल कॉलेज में भी जाएंगे सीएम योगी। 11 बजे झांसी में कोविड कमांड सेंटर का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 3 बजे बांदा पहुंचेंगे सीएम योगी। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। कोरोना को लेकर जानेंगे हाल। सीएम योगी ने किया बड़ा दावा। 30 मई तक यूपी में कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने की बात कही। यूपी में फिर बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। अब 31 मई तक यूपी के सभी जिलों में पाबंदी का ऐलान। दवाओं की कालाबाजारियों पर यूपी में कसा शिकंजा। सीएम योगी ने दवा कालाबाजारियों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। तमिलनाडु में भी एक सप्ताह और बढ़ा संपूर्ण लॉकडाउन। 31 मई तक सब बंद। देश भर में फैल रहा है ब्लैक फंगस का दायरा। बिहार समेत अब तक 13 प्रदेशों ने घोषित की महामारी। उत्तराखंड ने भी ब्लैक फंगस को घोषित किया महामारी। राज्य में बढ़ते मामलों के बाद लिया गया फैसला। 100 से ज्यादा है केस। गुजरात में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा 2200 से ज्यादा मामले। महाराष्ट्र में आंकड़ा 2000 पार। देश में ब्लैक फंगस के अब तक 219 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। अहमदाबाद में व्हाइट फंगस के केस आए सामने। 3 मरीजों का चल रहा है इलाज। दिल्ली में लगातार घट रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 2260 नए मामले। 182 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों में कमी, लेकिन मौत का आंकड़ा 24 घंटे में करीब 26,000 केस। 682 ने दम तोड़ा। यूपी में घटे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 6,046 नए मामले। 226 की जान गई। केरल में 24 घंटे में 28,514 नए कोरोना के मामले। 176 ने दम तोड़ा। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर में गिरावट। एक दिन में 2,903 नए मामले। 64 लोगों की मौत। ब्लैक फंगस को लेकर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। जरूरी दवाओं और इलाज के लिए तत्काल कदम उठाने की बात कही। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। प्रधानमंत्री पर बोला हमला। लिखा ब्लैक फंगस से जूझने के लिए करेंगे ताली बजाने की घोषणा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, कहा 18+ के लिए वैक्सीन नहीं, जल्द टीका मुहैया कराए केंद्र। यूपी में टीकाकरण को लेकर सीएम योगी का अहम फैसला, मीडिया कर्मियों और ज्युडिशरी के लिए अलग से वैक्सीन की व्यवस्था। यूपी में सीएम योगी का बड़ा दावा, 30 मई तक कोरोना की दूसरी लहर पर करेंगे काबू, जून से बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन। ब्रिटेन की रिसर्च के मुताबिक तेजी से फैलने वाले कोरोना के नए वेरिएंट B1617.2 पर जबरदस्त कारगर है ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। ब्रिटेन के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 2 डोज का सक्सेस रेट 80% है। कांग्रेस ने देश में धीमी दर से वैक्सीनेशन का मुद्दा उठाया, मोदी सरकार पर किया वार, 2021 के अंत तक सभी देशवासियों के टीकाकरण के दावे पर उठाए सवाल। कांग्रेस नेता चिदम्बरम ने देश में टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर IMF और WHO की आशंका का दिया हवाला, कहा ऐसा ही रहा तो देश में कोरोना की तीसरी लहर रोक पाना मुश्किल। अंबाला में विधायक असीम गोयल ने कोरोना वॉरियर को धन्यवाद देने का चलाया अभियान। अलवादी की मूर्खतापूर्ण विज्ञान बताने पर योग गुरु रामदेव पर IMA ने जाहिर की कड़ी प्रतिक्रिया, केंद्र से रामदेव पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। रामदेव के बयान पर FIMA ने भी भेजा लीगल नोटिस, एलोपैथ पर रामदेव की प्रतिक्रिया को बताया आधारहीन, रामदेव से माफी की मांग की। पतंजलि योगपीठ ने विवाद बढ़ता देख जारी की प्रेस रिलीज, टिप्पणी से इनकार करते हुए इसे गलत बताया, कहा गलत संदर्भ में पेश किया गया रामदेव के बयान वाला वीडियो। मुंबई में आज किसी सेंटर पर नहीं होगा टीकाकरण, BMC ने ट्वीट करके जानकारी दी। मुंबई में अगले वैक्सीनेशन पर सोमवार को दी जाएगी जानकारी। यूपी में अभी 27 जिलों में हो रहा है 18+ का वैक्सीनेशन, 1 जून से हर जिले में 18+ का वैक्सीनेशन होगा शुरू। योगी सरकार का ऐलान, यूपी के सभी सरकारी अस्पतालों और यूपी सरकार के जरिए चलाए जा रहे सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर मुफ्त में लगेगा कोरोना का टीका। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कलेक्टर की दिखी संवेदनहीनता, लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में एक लड़की को अपने ही सामने सुरक्षा बल से पिटवाया। सूरजपुर की पुलिस ने और भी कई लड़कों से लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में करवाई उठक बैठक। वहीं स्कूटी सवार लड़कियों ने रोके जाने पर टीकाकरण कराने का दिया हवाला, दिखाया निशान। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक ऑक्सीजन वैन में आग लगने की वजह से हुआ जोरदार धमाका, हादसे में ड्राइवर की मौत। हाजीपुर में दिखा अजब नजारा, मरीजों और स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल जानने पहुंची कांग्रेस विधायिका, कुर्सी के लिए डॉक्टर से उलझी। हाजीपुर के राजापाखर में अस्पताल में डॉक्टर की कुर्सी पर बैठने पर अड़ी विधायिका, प्रतिमा कुमारी प्रभारी डॉक्टर को कुर्सी छोड़ने का सुनाया फरमान। रेलवे ने अब की बार रेलवे कर्मचारियों को वैक्सीनेशन के लिए दौड़ाई ट्रेन। महाराष्ट्र के गोंदिया में 150 रेल कर्मियों को लेकर बालाघाट पहुंची ट्रेन, स्टेशन पर था वैक्सीनेशन का इंतजाम। आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में शनिवार तक ब्लैक फंगस के 17 मरीज भर्ती, 24 घंटे में सामने आए 10 नए मामले। अजमेर में कोविड अस्पताल में 2 कोरोना मरीजों की मौत, ऑक्सीजन सप्लाई रुकने की वजह से गई जान। आजमगढ़ में मंडल आयुक्त के औचक निरीक्षण के दौरान अस्पताल में लैब असिस्टेंट शराब के नशे में धुत नजर आया, जांच रिपोर्ट आने पर हो सकता है बर्खास्त। यूपी के फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति की निगरानी समिति की बैठक, मीटिंग के दौरान कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली का आरोप लगाया, मंत्री ने दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। वर्धमान में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं से कराई उठक बैठक, वीडियो हुआ वायरल, बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की। 2 मई को नतीजों के बाद से घर छोड़कर भाग गए थे दोनों बीजेपी कार्यकर्ता, अब वापसी पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उतारा गुस्सा, बाद में लौटाया, कब्जा किया घर। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी नहीं मनाएगी कोई भी कार्यक्रम, जेपी नड्डा ने बीजेपी शासित राज्यों को चिट्ठी लिखी। कोरोना की वजह से बीजेपी नहीं मनाएगी जश्न, महामारी में अनाथ हुए बच्चों के लिए योजना बनाने का निर्देश। पीएम मोदी पर राहुल गांधी का ट्वीट वार, लिखा वैक्सीन नहीं, सबसे ज्यादा कोरोना मौत, गर्त में जीडीपी, लेकिन जवाब में रोते प्रधानमंत्री। छत्तीसगढ़ में 18+ के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर मोदी की जगह सीएम भूपेश बघेल की फोटो, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बोले इसमें गलत क्या है।
12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर सरकार में मंथन, मंत्रियों के समूह, राज्यों के मंत्रियों से बैठक के बाद लेगा फैसला। आज दिन में होगी मीटिंग। लखनऊ में जमीन विवाद में भिड़े दो पक्ष, जमकर हुई मारपीट, 12 से ज्यादा लोग घायल, 4 नामजद और 5 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। यूपी के रामपुर में एक गांव में पलायन को मजबूर है ग्रामीण, पुलिस पर फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप। गांव का आरोप, एसएचओ ने ग्राम पंचायत चुनाव में अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने के लिए धमकाया था। उसकी हार पर बदले के इरादे से दर्ज किया जा रहा है झूठा केस। औरंगाबाद पुलिस ने विवाह समारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले को अस्पताल से किया गिरफ्तार, आरोपी के कमर में भी लगी है गोली। शादी समारोह में गोलीबारी के दौरान दुल्हन के ममेरे भाई की भी मौत, फरार आरोपी अस्पताल में खुद भी घायल मिला। पंजाब के बादल गांव में पुलिस ने दी दबिश, अवैध शराब की फैक्ट्री का पर्दाफाश, मैनेजर समेत 2 गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में पड़ोसी को फंसाने के लिए एक महिला ने अपनी ही बेटी के अपहरण की साजिश रची, पुलिस ने आरोपी महिला सहित 2 को गिरफ्तार किया। यूपी के बरेली में पति पत्नी का झगड़ा सुलझाने के दौरान लड़के वालों ने चलाई गोली, लड़की के पिता और ताऊ की गोली लगने से मौके पर हुई मौत। बरेली में अंधाधुंध फायरिंग, 12 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। हरिद्वार में गंगा की जलधारा में फंसे युवक की प्रशासन ने बचाई जान, वक्त रहते किया रेस्क्यू। बाड़मेर में घर में घुसकर नाबालिग के साथ 2 युवकों ने किया दुष्कर्म, शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज। मेरठ में सनसनीखेज वारदात, बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर ली भाई की जान, दोनों गिरफ्तार। पंजाब के फरीदकोट में 4 विदेशी हथियारों के साथ एक शख्स गिरफ्तार, 20 कारतूस बरामद। पत्नी और 2 बेटियों को मौत के घाट उतारने वाला इनामी बदमाश गिरफ्तार, अवैध संबंध के शक में ली थी जान। डूंगरपुर में गुजरात जा रही कार से 4.5 करोड़ रुपए बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। चक्रवाती तूफान तौकते के बाद अब देश के पूर्वी तटीय क्षेत्र में साइक्लोन यास का खतरा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट। उत्तरी अंडमान सागर और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में बन रहा है कम दबाव का क्षेत्र, अगले 2 दिनों में चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका। 26 मई को तट से टकरा सकता है तूफान, हाई अलर्ट पर नेवी और सेना के एयरक्राफ्ट। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में उफान, बीच धार में फंसे 5 मजदूरों का रेस्क्यू। पहाड़ों पर भारी बारिश से गंगा में उफान, बिजनौर में पुल बहने से किसान परेशान। लातेहार में माइनिंग कर रहे ट्रक पर हमला, बंदूक के दम पर रोककर पेट्रोल से जलाया। अवैध सुपारी की 4 गोदामों पर रेड, 10 करोड़ की सुपारी जब्त, 8 गिरफ्तार। वाराणसी में मामूली विवाद में लड़े फूल विक्रेता, जमकर हुई पत्थरबाजी। मां की हत्या के आरोप में बेटों पर शिकंजा, मानसिक तौर पर विकलांग है एक बेटा। बच्चों के डांटने से बड़ा झगड़ा, भिड़ंत में 5 लोग जख्मी। हाल में फंसे दुमका के 26 मजदूरों की वतन वापसी, सड़क मार्ग से सकुशल लौटे। कोरोना संकट काल में भारत ने नेपाल से निभाई दोस्ती, देश में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच नेपाल में भी लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई। कांगो में फिर फूटा ज्वालामुखी, लोगों में दहशत, साल 2002 में भड़के ज्वालामुखी से 250 लोगों की गई थी जान, 12 लाख से ज्यादा लोग हुए थे बेघर। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग, सेंटा बारबरा शहर में 50 से ज्यादा घरों और दफ्तरों पर मंडरा रहा खतरा। चीनी रोवर ने शनिवार को पहली बार मंगल की सतह पर की चहलकदमी, चीन अपने पहले मिशन में ऑर्बिट, लैंडर और रोवर उतारने वाला दुनिया का पहला देश बना।